ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर बलराम मंदिर में सत्प्रसंग कर रहे हैं। उनके अंतरंग भक्त छोटा नरेन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हमारे स्वाधीन इच्छा आछे कि नहीं, फ्री विल, डू यू एंजॉय फ्री विल? सबको इच्छा है, जो कुछ चाहे हम लोग सोचते हैं हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं नहीं, जो करने वाला एकमात्र भगवान है, हम उसके हाथ में यंत्र मात्र है। सीधा बात है, हम ही यंत्र तुम ही यंत्री। ये बात एक संगीत के माध्यम में हम लोग समझने का प्रचेष्टा किया कि साधक कह रहे हैं जो करने वाला आप ही करते हैं, हम लोग भ्रमवशतः हमें कर्ता घोषणा करते हैं। सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुमी, तुम्हार कर्म तुमी करो मा, लोके बोले करिया में। ठाकुर यहाँ पर कहा है मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हूँ। और वो संगीत में है आमी रथ हो तुमी रथी, जेमन चलो तेमनी चली, जेमन बोलो तेमनी बोली। तो जो रथ और रथी का बात है, ये पर्याप्त दृष्टांत है, इससे सब कुछ खुलासा हो जाता है। ठाकुर दूसरा जगह में बोले हैं आमी गाड़ी तुम इंजीनियर, तो गाड़ी का चालक। तो एक व्हीकल जो जाएंगे, व्हीकल का स्वाधीनता नहीं है, गाड़ी का स्वाधीनता नहीं है, कहाँ जाएंगे? गाड़ी चल सकता है, लेकिन वो चालक के ऊपर उसका गंतव्य का गति विधि निर्धारित है। वैसे ही हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि भगवान ही हमारे नियंत्रक है, परिचालक है। वो जैसे समझ रहे हैं हमें परिचालन कर रहे हैं, वही करता है। ये नहीं है जो हम अच्छा चीज़ करते हैं भगवान करते हैं, बुरा चीज़ करते हैं हम करते हैं, ऐसे नहीं है। हमारा कोई पार्ट नहीं है। ये बात का पुष्टिकरण भगवद गीता में भी अष्टादश अध्याय में 61 वर्ष में किया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायाया। तो कहाँ पर बैठ के ये परिचालना कर रहे हैं उसका भी निर्देश दे दिया। हृदय मंदिर में बैठ के वो हमारा गाड़ी परिचालना कर रहे हैं। मैं एक व्हीकल मात्र हूँ, रथ मात्र हूँ। रथ के ऊपर सवार होकर हमें परिचालना कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंप्लीटली इट इज हीज डूइंग। तो ये जानने से तब हमारे जीवन में कोई तनाव का अवसर नहीं रह जाता है। वही करता है, हम करता है। तो लेकिन जो वास्तव में दिखाई जाता है, भगवान को तो दिखाई नहीं जा रहा है, सब तो हम ही लोग कर रहे हैं। तो हाउ डू जस्टिफाई, तो वही सब कर रहे हैं। जो करते समय तो हम ही लोग को करना पड़ेगा,
हम लोग तो करते रहते हैं। ठाकुर एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक चाइनीज़ डॉल, कहते हैं एक चीन देश में प्रस्तुत पुतली, सुने हो? ऐसी पुतली निकाला है कि वो चिट्ठी लेकर जाके दुकान में डिलीवरी दे देता है। द चाइनीज़ डॉल इज डूइंग वर्क, डिलीवरिंग लेटर टू ए शॉप थ्रू रिमोट कंट्रोल। ठाकुर देखिए कितने सुंदर रिमोट कंट्रोल को बात बता दिया। सामने तो एक चाइनीज़ पुतली जा रहा है, पुतुल, चिनेट पुतुल, लेकिन वो कल चालित है। इट इज़ ड्रिवन बाय मैकेनिज्म सो दैट इट गोज देयर। स्प्रिंग वाला डॉल है, उतना तक जाएगा, इसी करके डाना बाया करके वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये एक उदाहरण देके बताया, जो दिखाई पड़ रहा है वो असलियत नहीं है, उसके पीछे कोई परिचालक है, रिमोट कंट्रोल से उनको चला रहे हैं। तो ये बात फिर परिष्कार रूप से विश्वरूप दर्शन योग में भगवद गीता का 11 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया। अर्जुन बहुत भयभीत हो रहा था, तो अकेले इतना बड़ा फौज और सामने जो एक एक योद्धा है, सब एक के पर एक उनके समकक्ष है, उनसे भी परे हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, समकक्ष कर्ण एवं अन्यान्य जो योद्धागण है, सब उनके बराबर है। एक कोई मुकाबला करके उसको मारना असंभव जैसा। इतने सब इकट्ठा होकर बैठे खड़े हुए हैं, तो कैसे करेंगे? ये तो एक लोग लगता है असंभव है। ये तो दोनों पक्ष में ना सैन्य बल का समता है, ना उनकी मिलिट्री एबिलिटी, फाइटिंग एबिलिटी। असमझ युद्ध हो रहा है। लेकिन उनके पक्ष में, पांडव के पक्ष में क्या था? धर्म था, न्याय था। लेकिन उससे कैसे होगा? वो उनका विश्वास नहीं हो रहा था, भयभीत हो रहा था। इज बिकमिंग नर्वस, स्वाभाविक है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? आखिर में जब समझाने के बाद, जब विश्वरूप दर्शन देखने चाहा, तब दिखा दिया उनका असलियत रूप क्या है। तो उनका विराट रूप देख के वो भयभीत हो गए। अरे पूछा, आप कौन है? तब भगवान ने बताया, कालोस्मि लोकक्षम, मायावी लोक को विनाश करने के लिए काल रूप में अवतीर्ण हूँ। और एक मोक्षम बात बता दिया। मोक्षम कथा बोले दिए। चैप्टर 11 वर्स 32, रीते पीता रीते पीतवांग, तुम अगर नहीं भी रहोगे, भविष्यति न सर्वैः, तुम अगर नहीं भी रहोगे भविष्य में, ये जब सर्वे जो प्रत्यनिकेषु योद्धा, जो आपको विपक्ष में जो योद्धिगण है, जो युद्ध करने के लिए तैयार है, तो आपको नहीं रहने पर भी आप इधर से हट भी जाओगे, लेकिन इन लोग से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि इन लोग को संहार करने का कर्ता तो मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। तुम यद्यपि जनरल रूप से बैठे हो इन लोग को मुकाबला करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं ही फाइट कर रहा हूँ, और फाइट का जो नतीजा है, फल है, वो भी बता दे रहा हूँ। न केवल बता दिया, दिखा दिया। जैसे सिनेमा का पहले ट्रेलर दिखाते हैं क्या होने वाला है, वो पूरा दिखा दिया।
सब एक एक करके पट पट मर जा रहा है। अगर वो देखने के बाद अर्जुन का मन में गलत फहमी हो जाए कि मैं अभी इन लोगों को मारने वाला हूँ, वो भी बोले तुम्हारा मारने का कोई मतलब नहीं है, तुम अगर नहीं भी रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो हमारे परम अहंकार है संसार में काम करते हुए, दैट आई एम इंडिस्पेंसिबल, मैं नहीं रहेगा तो इन लोग को कौन देखेगा, ये सब बकवास है। अगर मैं रहूं और मैं नहीं रहूं कुछ फ़र्क नहीं होता है। अर्जुन को कह रहे हैं तुम अगर नहीं रहोगे तुम्हारा बिना ही इन लोग मर जाएगा। तो अब ये जानने के बाद क्या करना चाहिए, ये है असलियत बात जो 1133 में बताया 33वां श्लोक में। तस्मात् तमुत्तिष्ठ जशो लवस्य जित्वा शत्रुम भुंक्ष राज्यम समृद्धम माइव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। यही है फाइनल संदेश, फाइनल बात, फाइनल मैसेज जो कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया, यहाँ पर बलराम मंदिर में ठाकुर भी प्रदान किया। दिस इज द फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ अस। अर्जुन का कोई कृतित्व नहीं है, बता दिया तुम्हारा बिना भी इस मरेगा। लेकिन अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तो तुम उत्साह के साथ तुम संग्राम में लग जाओ, नोइंग फुल वेल, जानते हुए कि तुम करता नहीं हो, कोई दूसरा व्यक्ति फाइट कर रहा है। लेकिन इसका जो कृतित्व वो आपके लिए है, आप ले लो, हमारा कोई पता नहीं। हम लेने के लिए मैं तुमको आह्वान कर रहा हूँ। सिटीजांडू है, मैं जो नहीं किया उसका पुरस्कार मैं क्यों लूँगा। बट भगवान कहते नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ऑन बिहाफ ऑफ यू आई एम डूइंग द फाइटिंग। और इसको जो कृतित्व, क्रेडिट तुम ग्रहण करो, जशो लवश्य, जश प्राप्त हो। ये अर्जुन कितना हीरो है, कितना मर दिया। और उसके बाद तुम्हें शशागर धरित्री को तुम उपभोग करो, ये जो राज्य है ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसमें कोई तुम्हारा चिंतन नहीं है। माया एवं एते निहिता पूर्व में, पहले से ही मेरे द्वारा इन लोग निहत हो चुका है। अब इस समय का कुछ अपेक्षा है, चंद मिनट, चंद दिनों के बाद इन लोग सब मर जाएगा। इसका भविष्य का चित्र मैं तो पहले ही आपको दिखा दिया। थोड़ा वो वीडियो फॉरवर्ड करके क्या होने वाला है दिखा दिया। तो आपको क्या है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे सभ्य साची, तुम एक निमित्त मात्र हो जाओ। अर्थात ये जो इनको जो मरने का जो क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ मी यू टेक इट, इट इज़ फॉर यू। तो ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं हमारे जो करुणीय है, प्रश्न के उत्तर में फ्री विल है कि नहीं। ईश्वर के कर्ता जेने एवं निजे के अकर्ता जेने कर्ता हये काज करो। द डूअर इज गॉड, नोइंग गॉड इज द डूअर, यू वर्क एज इफ यू आर द डूअर। कर्ता सेजे काज करो, मने मने जानो कर्ता तिनी। भगवान ही करता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं ये जानकर, लेकिन कर्म का समय में मैं करता हूँ ऐसी भाव रखते हुए कर्म करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भगवान ही करता हो कि है, ये करने से तो काम बनेगा नहीं। बिकॉज इन अ वर्क देयर मस्ट बी ए कमांडर। कर्म करने के समय करता होना चाहिए, उसका आदेश देना चाहिए। सो ये करने के लिए तुमको रखा हुआ है। You have been earmarked a dummy
एक्टर, डमी डूअर। जैसे पुतला है, पुतला को जैसे दम लगा दिया, पुतला देख सामने दिखाई रहा है, पुतला चल रहा है, लेकिन पीछे कोई उसको भगा रहे हैं। तो ऐसी ही वी आई हैव पुट यू फॉरवर्ड एज ए डमी फाइटर, यू डू योर ड्यूटी। तो हमारा जो जगत में हमारा ड्यूटी क्या रहा, व्हाट इज़ आवर रोल? आवर रोल इज़ टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, knowing that he is the doer and I am his instrument। अर्थात कर्म करते समय हमारे जो अहंग भाव, अहंग ममैती, इससे हट जाना चाहिए, ये निर्मूल हो जाना चाहिए। जितना भी कहा जाता है, जितना अहंकार कम होते जाएंगे उतना ही ईश्वर के जो कर्म परिधि और भी अच्छा होते जाएगा। एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली नील, देन द वर्क बिकम्स परफेक्ट। द परफेक्शन ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन दैट आवर ईगो इज डिमिनिश्ड। जितना हम ये चिंतन रखेंगे भगवान ही करता है, भगवान निजे के अकर्ता जेने कर्ता हुए काज करो, जान लेना तुम तो डूअर नहीं हो, भगवान ही कर रहे हैं 100%। लेकिन दिखावटी के लिए, जस्ट टू शो बी एज ए डूअर, तब कर्म समापन होगा। तब क्या होगा? कर्म करते समय तुम्हारे कोई टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, दुश्चिंता नहीं होगा। जब मैं कर रहा हूँ तब कर्म में मेरा कुछ दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब भगवान ही कर रहे हैं, वो तो कभी गलत नहीं करेगा। ही डज नॉट मेक मिस्टेक। जो कि बेस्ट होना चाहिए वही करेगा, बिकॉज ही इज़ डूइंग। और मैं जब कर रहा हूँ तो मैं थक जाता हूँ। अगर भगवान कर रहे हैं तो थकने वाला तो वो है, हमारा क्या है? और कर्म करते समय ना कोई दुश्चिंता है, ना कोई क्लांति है। आनंद से अगर हम कर्म करते हैं, आनंद की है। आनंद क्यों? कि भगवान स्वयं हमारे परिचालक है। अगर आपका गाड़ी में स्वयं भगवान ड्राइवर के सीट में बैठे हैं, आनंद होगा कि नहीं? स्वयं श्री रामकृष्ण चला रहे हैं हमारा गाड़ी, कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ये है फैक्ट, ये कोई कल्पना नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ, यही है कष्ट कल्पना, जो कि सरासरी गलत है। जब हम ये बात सोचेंगे जो भगवान ही हमारा परिचालक है, वही ड्राइवर होके बैठ के हमें ले जा रहा है, तो कभी गलत जगह में ले सकते हैं? कभी हु कैन बी ए बेटर ड्राइवर देन गॉड हिमसेल्फ? यू कैन नॉट गेट ए बेटर ड्राइवर। तो सबसे अच्छा ड्राइवर मिला जो हमारा गाड़ी में बैठ के हमें परिचालना कर रहे हैं। हमारा कुछ परवाह नहीं, आनंद सहकार हम चलते रहें। और हमारा जो जगह में पहुंचना है वो सही जगह में पहुंचेंगे। अर्थात हम जो कर्म कर रहे हैं वो परिपूर्ण रूप से सफल होगा, सार्थक होगा। यही जीवन का पराकाष्ठा है। इस प्रसंग में और भी कुछ चर्चा हो रहा है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, आज शनिवार का अवसर नहीं, तो शाम को काली कीर्तन होगा। संध्या आरती के उपरांत आप लोग सब स्वागत है। आज 28 तारीख है। अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।